बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मल्टीट्यूड हब और मैं हूं ए के राना। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वज़ीर को शदीद लान तान की। उसकी वजह यह है कि जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, तो उसी के चलते सिंध भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। सिंध में सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का जानी माली नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक वज़ीर साहब ने इंतहाई भोंडा, घटिया, बेशर्मी से भरपूर बयान दिया और कहा कि सिंध में जो लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है वो दरअसल उनके अमाल का नतीजा है। ये बड़ा घटिया बयान उन्होंने दिया है और अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गए और लंदन से बैठ के उन्होंने एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया। वो मैसेज हम तक पहुंच गया हुआ है, आपके साथ शेयर करते हैं और वीडियो के अगले हिस्से में आपके साथ एक अदद वीडियो भी शेयर करेंगे। इससे पहले कि वो वीडियो आप देखें, आपको ये बता देते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने शदीद गुस्से का इजहार किस तरह से किया। उन्होंने कहा कि मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं बाशमूल पाकिस्तान, मैं उन सब से मुखातिब हूँ, मेरा अदाब कबूल कीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और उसके बाद उन्होंने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। कोई सूबा ऐसा नहीं जहां सैलाब से लोग मुतासिर ना हुए हों। KPK हो, बलूचिस्तान हो, सूबा पंजाब हो या सूबा सिंध, हज़ारों पाकिस्तानी मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियाँ, मासूम बच्चे, मासूम बच्चियाँ, हत्ता के हामला प्रेगनेंट ख़वातीन सैलाब में बह गईं। अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर, उनके जागीरदारों और वडेरों पर जिन्होंने सूबा सिंध में पुश्तें बनाकर गाँव, गरीबों के, किसानों के, हारियों के गाँव तबाह कर दिए, लोग हलाक कर दिए। पीपल्स पार्टी का एक वज़ीर कहता है कि सिंध में सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो सिंध के अवाम के अमाल का नतीजा है। ये वही वाली लाइन है जो मैंने आपको शुरू में बताई। उन्होंने मज़ीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि शर्म नहीं आती, किस बात के वज़ीर हो तुम भी सिंध से ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हारे बीवी बच्चे क्यों नहीं मरे, क्यों नहीं सैलाब में बह गए, तुम क्यों नहीं बह गए। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर सिंध के अवाम के अमाल का नतीजा है जिसकी वजह से सैलाब आया है, तो ये वज़ीर साहब और उनकी बीवी बच्चे भी तो सिंध के ही रहने वाले हैं, तो उनके अमाल क्या उनसे हटके हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से में उनको कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं सैलाब की वजह से बह गए। कोई जागीरदार, कोई वडेरा या उसकी औलाद इस सैलाब में बही है, ये उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। बहुत अफसोस की बात है, तुम गरीबों के, सिंध के गरीबों के ज़ख्मों पे नमक लगा रहे हो। आपने सैलाब के तबाह कौन, दर्दनाक, दिल दहला देने वाले मनाजिर देखे होंगे, लेकिन मैं आपके सामने चंद वीडियोस पेश करूंगा जिन्हें आप गौर से देखिए। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली कौम की एक बेटी ने जो सैलाब ज़दगान की अपनी बसात के मुताबिक मदद कर रही है, सैलाब से मुतासरीन की उसने फ़िल्म बनाई, वीडियो रिकॉर्ड की और लोगों के जज्बात आप ख़ुद देखिए, ख़ुद देखिए, ख़ुद देखिए। ये उन्होंने 3 दफ़ा जुमला दोहराया। इसके बाद उन्होंने मज़ीद ये कहा कि पीपल्स पार्टी और उस वज़ीर जिसने ये कहा कि ये अमाल का नतीजा है, तो पीपल्स पार्टी के जागीरदारों के, हुक्मरानों के, सिंध के पीपल्स पार्टी के जितने हैं, क्या उनके अमाल ऐसे हैं कि वो 4 मरतबा उन्होंने के वो वर्ड यूज़ किया। फरिश्ते भी जब उनके पास आते तो क्या वज़ू करके आते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। उसके बाद उन्होंने वो वीडियो शेयर की, यानी कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी एक बहन निकली और मौके पे पहुंची जहां पे सैलाब से जो मुतासरीन लोग हैं उन्होंने ख़ैमे लगाए हुए थे और उसने वो वीडियो बनाई जो कि बहुत तकलीफ़ दे है और उन ख़ैमों की हालत बहुत ख़स्ता है। बहुत बुरे हालात में वो हमारे बहन भाई और उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे रह रहे हैं और उनके पास ना पैसे हैं, ना उनके पास अद्वियात हैं, ना उनके पास खाने पीने की अशिया हैं। तो उस वीडियो के अंदर जो अभी हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, आप ख़ुद देखेंगे, बड़ा शानदार काम किया उस हैदराबाद की हमारी बहन ने कि वो निकली और उसने अपनी जान की परवाह नहीं किया, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप हकीकत को लोगों के सामने लेके आते हैं तो आपको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो हमारी बहन निकली है और वहाँ पे ख़ैमे जो हैं वो फटे हुए हैं
और गंदगी है वहाँ पे, गलाज़त है। और आप जानते हैं कि जहाँ गंदगी होती है, गलाज़त होती है, तो वहाँ पे फिर कीड़े मकोड़े और बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। और वहाँ पे कुछ खैमों में चारपाइयाँ तो मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा खैमों में चारपाइयाँ मौजूद नहीं है, यानी कि उनके लेटने का, सोने का कोई बंदोबस्त नहीं है। और फैमिलीज़ ज़्यादा हैं, तो चारपाइयाँ खैमों में कम हैं, कहीं पे एक है, कहीं पे दो हैं, तो लोगों की तादाद ज़्यादा, तो वो ऊपर भी लेटे हुए हैं चारपाई के और उसके नीचे भी उन्होंने अपने आप को जगह दी हुई है। अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि वो जब बच्ची उनसे, हमारी बहन गप लगा रही है और पूछ रही है कि जी आपके पास हुकूमत से कोई आया है बंदा मदद करने के लिए, तो वो सीधा कह रहे हैं कि हमारे से किसी ने रब्ता नहीं किया। तो सवाल ये खड़ा होता है, जो इतने ट्रक निकल रहे हैं पूरे मुल्क से, कोई KP के जा रहा है, तो कोई बलूचिस्तान जा रहा है, तो कोई पंजाब के इलाकों में जा रहा है, तो कोई सिंध की तरफ जा रहा है, वो ट्रक कहाँ पर जा रहे हैं? लोग अपने तय मदद कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, राशन अपना बैग बना के ट्रक निकाल रहे हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, तो वो कहाँ पे जा रहे हैं? अगर वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, फिर दुनिया मदद कर रही है। बहुत ज़्यादा ममालिक ने हमें मदद भेजी है, इवन बांग्लादेश की तरफ से हमें मदद मौसूल हुई है। और फिर वो हमारी बहन उनसे पूछती है कि क्या यहाँ पे डॉक्टर कोई आया है? उनका जी कोई डॉक्टर नहीं आया। और वहाँ पे वबा फूट पड़ी हुई है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ पे सैलाब आया, वहाँ पे जो मुतासिर हुए हैं उस सैलाब से, उनमें मलेरिया, डायरिया और बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है और डॉक्टर साहिबान वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं। और अगर कहीं पर डॉक्टर साहिबान पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे अद्वियात नहीं है। जैसा कि आप सब ने भी सुना है कि पैरासीटामोल की जो प्रोडक्शन है वो कंपनी ये कह रही है कि जी हम बंद करने वाले हैं। वो तो खैर उनका एक अलहदा से फड्डा है कि हमारी डिमांड ज़्यादा हो गई है पाकिस्तानियों की, और उनके जो कॉस्ट है और जो उसकी प्राइस है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल वज़ीर साहब आए हैं हेल्थ के सामने और वो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को ओवरकम करेंगे और इंशाल्लाह उसकी प्रोडक्शन तेज़ हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि वहाँ पे हमारे बहन भाई बहुत बुरे हालात हैं उनके, और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जी हमें कम से कम मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी तो दी जाए। ये बड़ी बेसिक सी बात है कि वो वहाँ पे बैठे हुए वो डिमांड भी क्या कर रहे हैं कि मच्छरदानी दे दें। वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को संभालें, ख़ुद को संभालें, क्या करें कि हमारे पास खुराक नहीं है, हम खुराक का बंदोबस्त कहाँ से करें, अद्वियात का बंदोबस्त कहाँ से करें, हम अपने सोने का बंदोबस्त कहाँ से करें कि जैसे चारपाई नहीं है, पलंग नहीं है। और वही कह रहे हैं कि बच्चों को ज़ख़म हो रहे हैं। और अब आपको ये बताते हैं कि फ़िगर्स क्या कहते हैं सिंध के, आप हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि जो मुतासरा लोग हैं, जो अफेक्टेड हमारी पॉपुलेशन है सिंध की, सिर्फ मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, KP के, पंजाब, बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा। सरकार सिर्फ सिंध के जो मुतासरा लोग हैं उनकी तादाद है 1,57,04,488, यानी कि आपके 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सुबह सिंध में मुतासिर हुए हैं। और ये मैं आपके साथ जो फिगर कोट कर रहा हूँ, ये मैं आपके साथ सरकारी एदाद शुमार, सरकारी फिगर कोट कर रहा हूँ। वो नॉर्मली कम बताई जाती है। जो प्राइवेट तबका है, प्राइवेट सेक्टर है, वो तकरीबन जो एक्यूरेट होते हैं ना जी फिगर, उसके करीब होते हैं। लेकिन हमारे जो सरकारी सतह पे जो एदाद शुमार रिलीज़ किए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। नॉर्मली ये देखा गया कि वो कम बताए जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको भी कंसीडर कर लें तो सरकार वो 1,57,00,000 से ऊपर है, यानी 1.5 करोड़ से ऊपर हमारे लोग सिर्फ सुबह सिंध में मुतासिर हुए हैं। और उनमें बड़ी एज के भी लोग हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और जैसा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का मैंने आपको मैसेज बताया है, पढ़ के सुनाया है, और उसमें ये सच है कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, हामला ख़वातीन हैं, वो भी सैलाब में बह गई, दम तोड़ गई हैं, जिसकी वजह से वो ऑन रिपीट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते रहे हैं। और ये ज़माना कदीम में कहा जाता था कि जी अगर कोई वबा आ गई है तो ये आपके बुरे अमाल का नतीजा है, क्योंकि उस टाइम पे उस मर्ज़ का पता नहीं था होता, और जब पता नहीं था होता तो उसका आपके पास इलाज नहीं था होता, तो ये कह दिया जाता था कि ये तुम्हारे बुरे अमाल का नतीजा है। बुरे अमाल का नतीजा क्या है? यह आपकी गफलत है, हुक्मरानों की गफलत है। अगर सिंध में काला बाग डैम बना दिया गया होता
तो वो सरकार आपके लिए फ़ायदा मंद होता। लेकिन हमारे हुक्मरान तो हमें ये कहते आ रहे हैं कि काला बाग डैम अगर बनेगा तो सूबा सिंध डूब जाएगा। हालांकि काला बाग डैम बनने से आपके सूबा पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, सूबा सिंध, ये सारे जो आपके सूबे हैं ये सैराब हो जाते। यहाँ पे जो फसलों को है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। और इमरान खान साहब ने जो 350 डैम KPK में बनाए थे वो इस सैलाब में बकौल उन लोगों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बह गए हैं। तो बात यह है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसमियाती जो है तब्दीलियाँ हो रही हैं, आपकी गैर मुतवक्को बारिशें हो रही हैं। उसको आप अमाल का नतीजा ना कहें, बल्कि आप लोगों को जो वोट दिए जाते हैं अवानों तक पहुँचाया जाता है, वो आप पे ज़िम्मेदारी आयद होती है कि अवाम के जान माल इज़्ज़त व आबरू की आपने हिफाजत करनी है। तो खुदा का खौफ खाएँ और इस तरह के बयानात वज़ीर साहब देने की बजाय आप काम करें, आप डैम बनाने की तरफ जाएं। और उससे ये होगा कि ना सिर्फ पीने के पानी के लिए पानी मौजूद होगा, अगर आप होश के नाखुन लें, आप जागें, ख्वाब गफलत से आप बेदार हों, तो आपको ये पता चले कि पाकिस्तान के अंदर जो पानी का लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका हुआ है। सिंध में, कराची में तो वैसे ही टैंकर माफ़ी है, टैंकर आता है, ट्रक आता है, पानी आप उसमें से लेते हैं। बाकी भी पाकिस्तान में पानी बहुत नीचे जा चुका हुआ है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप डैम बना लें ताकि पीने के पानी का भी मसला हल हो जाए और दूसरा आपकी फसलों को भी फ़ायदा हो। अदरवाइज़ अगले 20-30 साल के बाद आप पता नहीं कहाँ पे खड़े होंगे, तो पानी के लिए लड़ाइयाँ हो रही होंगी। तो खुदा का वास्ता काम पे फोकस करें और लोगों को ये मत बताएं कि ये जी आपकी बदअमालियों का नतीजा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।